ये वही रामलीला मैदान है दोस्तों। देखिए ये तस्वीरें जहां आपको अभी खाली कुर्सियां नजर आ रही हैं, कल यहाँ पर खचाखच भीड़ नजर आएगी। मुख्य तौर पर तमाम और कार्यकर्ता गण भी आते जा रहे हैं, उनसे बातचीत करने की भी प्रयास करेंगे। लेकिन ये वो रामलीला मैदान है जो सत्ता परिवर्तन कर देता है। वो वही रामलीला मैदान है जहां पर ऐतिहासिक रैलियां होती रहती हैं और एक बार फिर से इसी रामलीला मैदान में यह आगाज किया गया है कि मुख्य तौर पर ये लोग जा रहे हैं और कह रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर। बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली अहमद खान। बताइए कहाँ से आए हैं आप लोग? पूर्णिया बिहार से आया हूँ, अल्पसंख्यक विभाग का जिला अध्यक्ष हूँ। हाँ, सभी लोग बिहार से आए हैं। दिखाइए कैमरा मैन एक बार तस्वीर दिखाइए। कस्बा पूर्णिया से आए हैं। खुद ही बता दीजिए नाम और कहाँ। जी हम पूर्णिया बिहार कस्बा विधानसभा का मैं कांग्रेस का प्रत्याशी भी इस बार रहा हूँ। ठीक है, अमोर से पूर्णिया जिला के अमोर हाँ। पूर्णिया सदर पूर्णिया बिहार कस्बा वेस्ट बंगाल मालदा। बताइए आप कितना जागरूकता है वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर? ये तो आप देख रही हैं कि जन जन का जो पुकार है, जिस तरीके से वोट की चोरी की जा रही है, जिस तरीके से वोट को बार बार मैनिपुलेट करके शिफ्टिंग किया जा रहा है, वोट चोरी के कारण जो लोकतंत्र का जो अस्तित्व है ये पूरी तरह से खतरे में आ चुका है। अगर इस तरह से अगर वोट की चोरी होगी, ईसीआई की मनमानी चलेगी, ईसीआई की धांधली चलेगी, तो किस तरह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और किस तरह से यहाँ लोकतंत्र बचेगा, यह सवाल है। पार्लियामेंट में इस पर बहस न करने के लिए भी जो बहस चाहते हैं हमारे जन जन के नायक एलओपी लीडर चाहते हैं, उस पर बहस नहीं होती है। आज बहस की मुद्दा थी कि वोट चोरी पर बात होनी चाहिए थी, एसआईआर पर बात होनी चाहिए थी, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, तो बात वंदे मातरम पर हो रही है। ये वही लोग हैं जिस वंदे मातरम को लेकर सदन में कहा कि सदन का कोई भी पार्लियामेंट वंदे मातरम नहीं बोल सकता है, जय हिंद नहीं बोल सकता है। और कल यही वो लोग थे जो वंदे मातरम के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर रहे थे। जगह जगह जाते थे, दाढ़ी वाले टोपी वाले को माइक लगाते थे, बोलते थे बोलो वंदे मातरम, और वो वंदे मातरम नहीं बोलते थे तो मारते थे। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, था, रहेगा, इसमें आपत्ति कहाँ है किसी को? मतलब हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं, था है और रहेगा, इसमें आपत्ति क्या है। लेकिन वोट चोरी के लिए कितनी जागरूकता बिहार से मुख्य तौर पर आप लोग आए हैं, तो क्या कुछ लग रहा है? एसआईआर के खिलाफ में जो राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि जो ये वोट चोर गद्दी चोर वाला है, ये अमित शाह और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वोट चोरी किया है। और बिहार से आए, बिहार में भी चोरी हुआ है लग रहा है। एकदम चोरी हुआ है। तब अभी हमारे बीच में कस्बा के विधानसभा प्रत्याशी रहे, कुछ वोटों से हार गए, लेकिन वोट चोरी हुआ तब हारे हैं, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं थी। बताइए आप क्या कहेंगे? जी हम खुद प्रत्याशी थे कांग्रेस का। ठीक है, पूरे बिहार में शॉर्ट बोलेंगे हम, पूरे बिहार, मैं चाहती हूँ संक्षेप में बात। नहीं पूरे बिहार में जो है, जो अभी चुनाव हुआ है, इसमें महागठबंधन इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। कैसे जीत हुई है? हम कस्बा विधानसभा 58 जो विधानसभा का नंबर है मेरा जो है, हम आपको पोस्टल बैलेट का रिजल्ट बता सकते हैं कि पोस्टल बैलेट मेरे यहाँ 342 पोल हुआ है। 342 में महागठबंधन का जो उम्मीदवार है इसको 146 मिला है, और जो एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार है वो तीसरा नंबर पर 58 मात्र मिला, 58 मात्र 58 मिला है। और जो मेरा सेकंड विनर था, जो पहले का जो है एनडीए का कैंडिडेट था जो हरा हुआ था, प्रदीप दास जी, उसको जो है 61 मिला है। तो हमारा जो पोस्टल बैलेट में जो है, ये कस्बा नहीं, पूरे जो बिहार में जो पोस्टल बैलेट में महागठबंधन की जीत हुई है। तो इससे पता चल रहा है कि एसआईआर के तहत जो है वोट चोरी किया गया है। मेरा खुद वोट को जो है 30,000 वोट को जो है MIM में जो ट्रांसफर किया गया है। वोट चोरी हुआ है और मैं इसका सबूत हूँ। देखिए अब जब बात वोट चोरी की हो ही रही है, तो देखिए लोग सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोग सबूत भी लेकर आ रहे हैं, सबूत लेकर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि वोट चोरी किस प्रकार से हुआ है। क्योंकि अगर भैया आप चुनाव आयोग से सवाल करेंगे तो वो तो हलफनामा मांग लेगा, इसलिए ये लोग सबूतों के साथ बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ हुआ। बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहते हैं, वोट चोरी हुआ है जिसको लेकर के हम लोग बिहार से लेकर दिल्ली तक आए हैं और आवाज उठाते रहेंगे, वोट चोरी बंद होना चाहिए। वेस्ट बंगाल से हम आया है यहाँ मीटिंग में। वो बीजेपी जो सरकार है ना, वो सब जगह में चोरी करता है, जाति का वोट करता है, ये मनुष्य के मनुष्य से लड़ाई है, ये सब करता है, उसी से देश नहीं चलेगा। क्या होगा अब रैली के बाद, क्या कुछ लग रहा है? जी होना चाहिए, ये जरूरी था। हम लोग बिहार से आए हुए हैं, वोट चोर गद्दी चोर। क्या कहना चाहेंगे? वोट चोर गद्दी चोर, संसद में भी ये मुद्दा उठाया गया, फिर आप लोग सड़कों पे भी आए। बीजेपी का एक बिजनेस हो गए, कई राज्यों में ऐसा चल रहा है। कल हमारा कर्नाटक स्टेट में एक सुभाष गुत्तेदार नाम का एमएलए वोट चोरी में केस फाइल हो गए, 8,000 वोट चोरी हो गए।
और जो वोट चोरी को इंक्वायरी करने के समय उन्हें पूरा लेके वो पूरा भस्म करे, ये आग में डाले थे, वो भी केस फाइल है। उनका बेटा के ऊपर भी है और उनका ऊपर भी है। ऐसा होटी चोर चोर करके एक गद्दी पर बैठा है। ये प्रजाप्रभुत्व नीति में ये डेमोक्रेसी, इट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी सिस्टम। आप कह रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ है ये, बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है। इसके हमें एक गद्दी ऊपर बैठने का इरादा हमारा नहीं है। ये गद्दी बैठने वालों को ये क्या चल रहा है हलचल, ये खराब काम चल रहा है ना होटी चोर का। जो कांग्रेस वोटर्स होता है ना, उसका वोट चोरी हो रहा है। जो वोट नहीं है ना, उसको जो बीजेपी को वोट डालते हैं ना, उसको भी डाल चला है। अभी 60 लाख तक बिहार में वोट चोरी में वोट से निकाल दिया ना पट्टी से। क्या है? कितनी जागरूकता देखने को मिल रही है वोट चोर गद्दी छोड़ का जो आप लोग नारा लगा रहे हैं? मैडम ऐसा है, पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। हमारे नेता महबूब नेता राहुल जी गांधी ने एक क्रांति पैदा कर दी है पूरे भारतवर्ष में। जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पार्टी है, ये लोग लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, धरातल पर आम जन के जो अधिकार है उनको समाप्त करना चाहते हैं। हमारे महबूब नेता राहुल जी गांधी जो कि एक डायनामिक लीडर है, वो अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ रामलीला मैदान में SIR के खिलाफ, इस लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ रहे हैं, जिसके अंदर हम हजारों किलोमीटर से दूर दिल्ली राजधानी में आकर उनके साथ में सहयोग प्रदान करने के लिए आए हैं और पूरी ताकत लगा देंगे अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपनी जगहों पे, कि SIR और ये लोकतंत्र की हत्या नहीं होए। अच्छा, आप लोग जो कह रहे हैं कि वोट चोरी की जा रही है और फिर उसी के माध्यम से सरकारें बन रही हैं, और आप लोगों ने यहाँ तक कहा कि हरियाणा से लेकर बिहार सब जगह ऐसा हुआ है, तो क्या लगता है आने वाले समय में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा? देखिए, आने वाले समय में जनता खुद फैसला करेगी, जनता खुद आगे रह के बढ़ चढ़ कर आगे आएगी। और इस जो ये बीजेपी सरकार ने ये जो कदमें उठा रखे हैं, SIR, ये लोकतंत्र और वोट चोरी जैसे मुद्दे, उनकी हत्या जनता कर एक सही सरकार, एक जनता की चुनी हुई सरकार आगे बढ़ाएगी। राजस्थान से क्योंकि आप आए हैं, तो कितनी जागरूकता देखने को मिल रही है अपने वोट बचाने को लेकर? बहुत जागरूकता है मैडम। हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, उनके नेतृत्व में 50,000 की जनसंख्या दिल्ली में आने वाली है और यहाँ पर आकर शानदार प्रदर्शन करेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, एक गांधी लड़े थे चोरों से और एक गांधी लड़ रहे हैं चोरों से, क्योंकि गांधी परिवार के खून में ही क्रांति है। हाथ जब भी आएगा हमारे हालात ही बदलेगा। देश में एक भी स्टूडेंट होने के नाते मैंने अपने स्टूडेंट करियर में इतने स्टूडेंट देखे हैं जो अब तक बेरोजगार घूम रहे हैं। जब से 2014 के बाद स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो मेरे से सीनियर्स थे, आज भी वो जॉब्स के लिए भटक रहे हैं, यानी कि हर जगह भटक रहे हैं। जब 2014 से मेरे स्टूडेंट आज वो बिजनेस कर रहे हैं, पोर्टर में और इंडिया मार्ट में, जो यानी कि जैसी उनकी वोट चोरी के खिलाफ जनता में कितना आक्रोश देखने को मिल रहा है? दिल्ली की जनता में वोट चोरी के खिलाफ बहुत आक्रोश। एक मैं स्टूडेंट होने के नाते अभी दिल्ली में काउंसलर के इलेक्शन हुए थे, तो मैंने वोट चोरी के खिलाफ और मीडिया के साथियों से बात करी थी और मैंने वही कहा, एक गांधी लड़े थे चोरों से और एक गांधी लड़े हैं, एक गांधी लड़े थे गोरों से और एक गांधी लड़े हैं चोरों से। हमें ये लड़ाई जब तक संघर्ष करता रहूंगा मैं, कांग्रेस पार्टी को जब तक ये लड़ाई समाप्त नहीं हो जाती, जब तक लड़ाई समाप्त नहीं हो जाती, मैं संघर्ष करूंगा। धन्यवाद। हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। क्या कहेंगे अरुण मलिक जी? देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं, आपने जैसे कहा ना कि वोटों को कैसे रोकेंगे, आज इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार कर लीजिए, जेल में डाल दीजिएगा, वोट चोरी रुक जाएगी। अमित शाह को सत्ता से हटा दीजिए, जो गैर कानूनी तरीके से वोटों की चोरी से इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से बैठे हुए हैं तो हट जाएंगे। और जैसे दिल्ली में बहुत बड़ा कल है रामलीला मैदान में, राहुल जी की दहाड़ होगी कल पूरे दिल्ली में। हमारे दिल्ली अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी, हर जिले में, हर ब्लॉक में ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए, हर जिले में मीटिंग की गई, हर ब्लॉक में मीटिंग की गई। वोट चोरी के लिए सरकार को, भाजपा सरकार को, चुनाव आयोग को कुछ कहना चाहे तो वो क्या होगा? चुनाव जो क्या कहना है, पूरे देश की जनता चाहती है हट जा मोदी, घर जा मोदी, हट जा मोदी, घर जा मोदी। पूरा देश इनको नहीं चाहता, चाहते हैं बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, ये चल रहा नारा, और वोट भी बचेगा। ये तो 12 साल में किया क्या इन्होंने? 12 साल में मोदी शाह ने किया क्या है? घोटालों के सिवा, वोट चोरी के सिवा किया क्या? जनता इनको नहीं चाहती मैडम। ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी है क्या? इलेक्शन कमीशन के घर में ही सारे IPS हैं क्या? उनके घर के सारे लोग क्या देश में और IAS नहीं है क्या? तो ये कुछ लेन देन तो है ना इलेक्शन कमीशन का। तो इन दोनों को जो भी है
इसको हटाना चाहिए तो वोट चोरी भी नहीं, लेकिन बहुत बड़ी धार होगी इसके राहुल गांधी जी की कल ललकार होगी। और देवेंद्र यादव ने बहुत दिल्ली से कितने दिन हो गए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष दिल्ली के देवेंद्र यादव हर ब्लॉक हर जिले में सैकड़ों हजारों लोग लाखों लोग कल होंगे। क्या लग रहा है बदलाव क्या होगा रैली के बाद, यही सवाल है अब तो। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि माननीय जन जन के नायक श्री राहुल गांधी जी के द्वारा जब पहली बार कहा जा रहा था कि वोट चोरी हो रही है, वोट को ये किया जा रहा है, तो तत्काल लोग कंफ्यूजन में थे, लेकिन उन्होंने सबूतों के साथ तथ्यों के साथ एक व्यक्ति के 92 अभी तो नगर दिल्ली निकाय चुनाव में ना दिल्ली नगर निगम के चुनाव में दिख गया ना कि एक वोटर के 92 जगह नाम थे। इसे आप क्या मानेंगे? वोट चोरी नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? इसे क्या मान सकते हैं? आपके ऑस्ट्रेलिया के लोग यहाँ पर, जर्मनी के लोग यहाँ पर, ये क्या है? इसे आप वोट चोरी नहीं मानेंगे? लोकतंत्र को इसीलिए बहुत बड़ा खतरा है ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। हार जीत कौन? चुनाव आयोग या SIR? चुनाव आयोग SIR, चुनाव आयोग ही ना SIR कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग SIR। जब CGI अपोजिशन ऑफ लीडर प्राइम मिनिस्टर मिलकर ECI को चुनना था तो CGI को क्यों ड्रॉप किया? ऐसे कानून लाने की आवश्यकता क्या पड़ी कि अपोजिशन ऑफ लीडर प्राइम मिनिस्टर और एक मिनिस्टर ये जब मिलकर जब हम दो मिल ही जाएंगे तो अपोजिशन का वैल्यूज क्या रह जाएगा? तो एक न्यूट्रल पावर ECI जो CGI का होना चाहिए था उसे इन्होंने हटाया और कानून का हवाला देते हैं। इनके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है और यह धीरे धीरे देश को ऑटोक्रेसी की तरफ ले जाएंगे और जब देश ऑटोक्रेसी की तरफ जाएगा तो भारत की लोकतंत्र व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अभी इंडिगो को देख रहे हैं ना, अभी इंडिगो की क्या हालत हुई है, लोगों के साथ क्या हुआ है। यानी 4 दिन 5 दिन जो एयरपोर्ट पर जो भूखे प्यासे रह गए, समझे? आप तो देख रहे हैं जो है सरेआम सब कोई देख रहा है। देखिए आप सोचिए जरा, 1 मिनट का समय दीजिए और आप सोचिए कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जब इस मुद्दे को उठाया था सबूतों के साथ तो उनसे हलफ मांग लिया गया था, लेकिन अब रामलीला मैदान में महा रैली हो रही है और यहाँ की सैकड़ों की तादाद में लोग आने वाले हैं। तो अब सवाल ये है कि जब पूरी जनता ही सड़कों पर आ जाएगी तो क्या पूरी जनता से ही हलफनामा मांगेगा चुनाव आयोग? क्या ये तो देखना होगा। लेकिन वोट चोरी की गई है और बड़े स्तर पर की गई है, इसके सबूत लेकर जनता रामलीला मैदान में पहुंच रही है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा UC।